अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अरूबा आसिम और आप देख रहे हैं रेड बॉक्स टीवी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में उन इफेक्टीज़ की जो सुपर हाईवे पर इस ख्वाब के साथ प्रॉपर्टी खरीदते हैं कि वो फ्यूचर में अपना घर बनाएंगे, लेकिन हालात के चलते हुए वहाँ पे इंक्रोचमेंट हो जाती है, कब्जा माफिया का कब्जा हो जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एहसनाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से, जहाँ पे इंक्रोचमेंट और लैंड माफिया ने कब्जा किया हुआ है उन इन्वेस्टर्स की प्रॉपर्टी पे जिन्होंने अपनी हक हलाल की कमाई से एक प्रॉपर्टी खरीदी और फ्यूचर में वहाँ पे घर बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। इस हवाले से हम मालूमात हासिल करेंगे मेंबर ऑफ कमेटी ऑफ इफेक्टीज ऑफ एहसनाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी औरंगजेब गौरी साहब से, जो हमें बताएंगे कि एहसनाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की क्या हिस्ट्री है, ये जो इशू अभी हो रहे हैं एहसनाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, ये ज़मीन कब खरीदी गई और इन इफेक्टीज को किस तरह कंपनसेट किया जाएगा। तो आइए उन्हें अपने शो में वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम गौरी साहब, कैसे हैं आप? मैं खैरियत हूँ, शुक्र अल्लाह। गौरी साहब, ये जो एहसनाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है स्कीम 33 पे मेमार एवेन्यू पे, ये यहाँ पे जो इफेक्टीज हैं जिनके प्लॉट्स पे जो है कब्जा माफिया आया हुआ है, लैंड इंक्रोचमेंट हो रही है, तो ये जो सोसाइटी है ये बनी कब, इसकी हिस्ट्री क्या है, क्या इनके एनओसी सारे क्लियर है, सेकेंडली ये रजिस्टर्ड कब हुई? देखिए, ये सोसाइटी 1969 में रजिस्टर्ड हुई थी और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के एक्ट के तहत हुई थी और ये स्कीम 33 के KDA सेक्टर 10 में वाक़या है। 1969 में जब ये सोसाइटी रजिस्टर्ड हो गई तो इन्होंने प्राइवेट लैंडलॉर्डों से 6 प्राइवेट पार्टियों से मुख्तलिफ सेल डीडों पे तकरीबन 460 एकड़ ज़मीन ख़रीदी और उसके बाद इन्होंने जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध से एक रिक्वेस्ट करी कि हमको एक कम्पैक्ट ब्लॉक में जगह दे दी जाए। उसकी वजह ये थी कि ज़मीन जो थी स्केचेस में थी, कुछ टुकड़े टुकड़े थे, कुछ इधर कुछ उधर, तो इन्होंने उसको एक कम्पैक्ट ब्लॉक में जगह मांगी गवर्नमेंट ऑफ सिंध से। स्कीम 33 उस वक्त डेवलप हो रही थी और गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी मतलब ये ख्याल रखती थी कि सोसाइटियाँ जो है एक कम्पैक्ट ब्लॉक में हों तो ज़्यादा बेहतर है। तो 1973 में हमको ये कम्पैक्ट ब्लॉक मिल गया। उसके बाद 1974 के अंदर इसकी लीज भी शुरू हो गई और सोसाइटी ने मास्टर प्लान से इसका नक्शा अप्रूव करा कर लोगों को लीज करके प्लाट देना भी शुरू कर दिया। सही है। तो उसके बाद ये सोसाइटी चलती रही और इसके अंदर 1980 से कुछ आबादी शुरू हो गई। यकीनी बात है, मुशर्रफ साहब के जाने के बाद जो 2 सियासी पार्टियां सिंध की थी उन्होंने इसमें अपना किरदार अदा किया, कब्ज़ागिरों के साथ मिलके कब्ज़ा करने में। सही है। और 2009 में ये कब्ज़ा किया। मेरा बैठक ये था कि मैंने अपने बुढ़ापे की तमाम रकम गोल्डन हैंडशेक जो मुझे एक प्राइवेट इदारे से मिली थी 2008 में, मैंने ये 2 प्लाट यहाँ पर ख़रीदे एहसनाबाद में जो 200 गज़ के थे, लेकिन उसके 6 महीने बाद ही कब्ज़ा शुरू हो गया। अब जब कब्ज़ा शुरू हो गया तो उसके बाद हमने इसमें अपना मतलब किरदार अदा करना शुरू किया सोसाइटी के साथ मिलके। जब से लेके आज तक हम लोग मुसलसल कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन सर ये जिस तरह आपने बताया कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी था, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अंदर ये जो लैंड इंक्रोचमेंट हो रही है, कब्जा माफिया आ रहा है, तो इतने टाइम हो गया जिस तरह आपने बताया, तो अब हम क्या कर रहे हैं वो कब्जा छुड़ाने के लिए, और वो जो लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है कोऑपरेटिव सोसाइटी में एहसनाबाद में, उन्हें हम किस तरह कंपनसेट कर रहे हैं? देखिए, इसके अंदर जो कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ तो हम 2009 से ही अदालतों में चले गए थे। सिंध हाई कोर्ट में हमारे सूट चल रहे हैं, एक 434 2009 और एक 870 2011, जो एक मखसूस टुकड़े के लिए 30 एकड़ के लिए। बाकी मुखालफिन ने भी हम पे केस कर रखे हैं उलझाने के लिए, जिसमें कनेक्टेड केसेस बहुत सारे हो गए हैं अब, और उन्होंने उलझाव पैदा करने के लिए एक जगह तमाम केसों को कर दिया है। इस सिलसिले में मैंने चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के पास भी अपील करी और मैं नफ्स नफीस उनके सामने पेश भी हुआ और उन्होंने 2019 में एक ऑर्डर जारी किया कि सिंध हाई कोर्ट को कि इनके केसेस को जल्द अज जल्द निपटा दिया जाए। लेकिन हमारी बैड लक है कि अदालत आलिया सिंध भी उस ख़त को दबाकर बैठ गई है और उस पर कोई इतनी तेज़ी से पेशरफ्त नहीं हो रही जो होनी चाहिए। अब इस सिलसिले में हो ये रहा है कि हमारे केसेस तो चल रहे हैं और हमारे हक़ में बहुत सारे ऑर्डर्स भी आ गए कि लैंड माफिया से इस जगह को खाली कराया जाए। ये इंटीरियम ऑर्डर है, फाइनल जजमेंट नहीं है। मैं क्लियर कर दूं, इंटीरियम ऑर्डर में क्योंकि हमारी कंप्लेन ये थी कि अदालत ने ज़मीन को सील अटैच करके अपनी कस्टडी में ले लिया था। नाजिर वाज द कस्टोडियन ऑफ द लैंड और DIG ईस्ट वाज डायरेक्टेड टू सिक्योर द लैंड।
लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ और वो दौड़ता रहा अनवर साहब का सही। कि वो अमल दरामद ही नहीं होता था, कोई पूछता ही नहीं था। अब अच्छे दिन आ गए तो हम भी समझ रहे हैं कि बहुत सारे ऑर्डर्स मेरे पास रखे हुए हैं यहाँ पर कि अभी रिसेंटली 11/11/2020 को भी अदालत ने कहा कि ज़मीन को साफ़ कराया जाए। नाजिर को डायरेक्शन दी, DIG को डायरेक्शन दीजिए कि वो इंक्रोचर जो 2009 के बाद कब्ज़ा करके बैठे हैं उनसे ज़मीन को खाली कराया जाए। लेकिन हम लोग जो है अभी तक उन ऑर्डरों को लेके डिपार्टमेंट में घूम रहे हैं और मुझे नज़र नहीं आ रहा कि गौरी साहब, अगर मैं ये चीज़ बोलूं कि जितने भी इलीगल इश्यूज़ हैं मतलब सोसाइटीज़ में या कब्ज़ा माफिया, उनके खिलाफ हम जंग लड़ते ही रह जाते हैं, मतलब कोई हल नहीं आता। अब वो जो इफेक्टिव हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, अब जाहिर सी बात उनकी मेहनत की कमाई है, अब वो इन्वेस्ट करके आगे क्या करें? जाहिर सी बात उन्होंने सोचा होगा इन्वेस्ट करके हम घर बनाएंगे, फ्यूचर में रहेंगे, अब उन्हें आगे कितना टाइम इंतज़ार करना पड़ेगा? हाँ, अब मैं ख़ुद इस बात में, मेरी उम्र 66 साल हो चुकी है और मैंने तकरीबन 2008 में ये लिए थे, 12 साल हो रहे हैं तकरीबन। हाँ जी। यही सोच के लिए थे कि मेरे बच्चों के लिए मकान बन जाएगा और मैं उसमें करेगा। मेरे साथ तकरीबन 2500 अफराद मुतासरीन हैं। अच्छा, टोटल। और हम 5-6 अफराद जो लीगल कमेटी के अंदर काम कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं सोसाइटी के साथ मिल के, क्योंकि सोसाइटी तो अपने ऑफिस मैटर देखती है, हम डिपार्टमेंट में भागते हैं लीगल कमेटी के लोग। और 2500 अफराद में यकीन जाने बेवाएँ भी हैं और बूढ़े शख्स भी हैं मेरी तरह, सब परेशान हैं और यही अपील करते हैं। हमने बार बार मुतअद्दिद दफ़ा मीडियाज़ में, बल्कि हमने कामरान खान साहब तक को भी इंटरव्यू दिया है। कामरान खान ने 2 दफ़ा हमारे इंटरव्यू किए, जियो पे भी किया और जो दूसरा दुनिया न्यूज़ है इस पे भी किया। फिर हम दुनिया न्यूज़ के अलावा K2 पे भी गए, बहुत सारे मीडिया में गए, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा कि हमारी कोई खुसूसी मदद करें। अदालत के ऑर्डर आ गए, हम ये कहते हैं कि इन पे कम से कम फर्स्ट अटेम्प्ट में काम शुरू कर दिया जाए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो एक ऑर्डर है कि कराची से रोड, पार्क और एमिटीज़ को क्लियर कर दिया जाए, जो 40 साल पुराना नक्शा है कराची का, उसके मुताबिक, उसके तहत भी हम कमिश्नर कराची के पास गए और हमने उनको बताया कि ये मैटर है और हम भी उसी मैटर में आते हैं क्योंकि हमारा नक्शा 45 साल पुराना है जो अप्रूव्ड है। हाँ। तो अब हमारे ऊपर भी ये चीज़ें अप्लाई कराएं। तो उसमें शुरू में तो 2019 में कमिश्नर कराची जो उस वक्त थे उन्होंने कुछ काम करवा दिया था, एक DIG ईस्ट थे फारूकी साहब, उनकी मदद से, लेकिन बाद में ये काम हंगामा आराई की वजह से रुक गया। सर, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की जाती है, मैं उन इफेक्टिव्स को गलत नहीं बोल रही, लेकिन एज एन इन्वेस्टर अगर मैं भी किसी जगह इन्वेस्ट करूंगी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में, किसी भी प्रॉपर्टी में, तो मैं पहले डॉक्यूमेंट्स चेक करूंगी। तो क्या इन इफेक्टिव्स ने वो सब चेक नहीं किया था? लैक हुआ आया कहाँ से? हाँ, ये मैं आपको क्लियर बताऊँ कि सोसाइटी का जो डॉक्यूमेंट्स टाइटल हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है, सही है, इसमें कोई डुप्लीकेटिंग नहीं है जी। और लोगों के 80% लोगों के प्लाट लीज्ड है। अच्छा, लीज होने का मतलब है गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही है, क्लियर है, हाँ, क्लियर है। लेकिन ये बाय फोर्स बंदूक के जोर पे कब्जा हुआ है। जब बंदूक के जोर पे कब्जा हो गया तो फिर मुतासिरीन देखते रह गए जी। और जिन लोगों को लाके बिठाया गया, दूर दूर से लाके बिठाया गया, शहर से बाहर से लाके बिठाया गया और उनको 1-2 लाख रुपए में लालच दे के बिठा दिया गया और इसमें डिस्प्यूट पैदा कर दिया गया अल्लाह बख्श गोट के नाम पे, हाजी अल्लाह बख्श गोट के नाम पे, हेवन सिटी के नाम पे, गुलशन बरोही के नाम पे और सिटी हाउसिंग के नाम पे। इस मुख्तलिफ एक ही एहसनाबाद कोऑपरेटिव सोसाइटी के, जिसे बोलते हैं एक कम्पैक्ट ब्लॉक सेक्टर 10 में 8-10 ग्रुप को लाके बिठा दिया और उनको कंप्यूटर मेड डॉक्यूमेंट्स दे दिए कि भाई ये तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स से बैठ जाओ। अच्छा, उनको के इलेक्ट्रिक, वाटर बोर्ड, वो भी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे उन्होंने इनको तो सर ये तो फिर वो गलत नहीं होगा ना बोलना कि पूरी चेन चलती जा रही है। अब अगर हम इस तरह लैंड माफिया और इनको फैसिलिटेट करेंगे तो हमारे तो एक तरह से हम उन्हें फ़रोग दे रहे हैं। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने इस सिलसिले में के इलेक्ट्रिक को भी नोटिस दिए, सुई गैस को भी दिए, वाटर बोर्ड को भी दिए और हमने उनको बहुत कहा कि भाई ये हमारी ज़मीन पे बैठे हुए हैं, अदालत की तहवील में ज़मीन, उसके बावजूद ये कब्ज़ा कर रहे हैं, आप इनको फैसिलिटेट ना करो। तो उन्होंने अपनी मजबूरी का इजहार किया, बोला हम तो कुछ नहीं कर सकते। सर, एज एन मेंबर, लीगल मेंबर ऑफ कमेटी, आप इसका क्या हल देखते हैं? मतलब अगर मैं माजी में देखूं तो इंक्रोचमेंट और लैंड माफिया के लिए लोग लड़ते रहे, लेकिन कोई वाज़ेह हल नज़र नहीं आया हमें। तो उसके लिए आपने अपने एक उम्र वक्फ कर दी, अभी भी लगे हुए कोशिशों में, तो आप क्या हल देखते हैं? आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा होगा तो इफेक्टिव्स को फैसिलिटेट कर दिया जाएगा?
नहीं, ऐसा मैं नहीं समझ रहा कि हमको कोई फैसिलिटेट करेगा, बल्कि हम विश ये रखते हैं कि हमारी जगह हमें दी जाए, जिन लोगों को बिठाया गया उनको यहाँ से रिमूव करके कहीं और दिया जाए। सही है। क्योंकि हमारी तो वो ज़मीन है जो हमारी जायज़ है। खुदा न खास्ता देखें, लेट्स सपोज कि अगर कोई हमसे कहता है कि अब हम आपको 20 किलोमीटर दूर देंगे ले जाके जगह दे रहे हैं, तो 20 किलोमीटर के बाद क्या मैं 20 साल मज़ीद इंतज़ार करूँगा? फिर वहाँ पर कोई और कब्ज़ा गिरा जाएगा। हाँ, क्या गारंटी है कि वो ज़मीन हाँ, वो हो जाएगी। तो हमें तो हमारी ज़मीन चाहिए, और हम सब विश करते हैं और उम्मीद करते हैं इस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि जल्द अज जल्द वो विद इन ईयर या 2 ईयर हमारे मसलों को हल करके हमारी ज़मीन हमारे हैंडओवर कराएंगे, और जो लोग बैठे हुए हैं उनको यहाँ से खाली कराएंगे, जैसा कि दूसरी जगहों पर भी हो रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ये काम तेज़ी से होगा। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद हाई कोर्ट के भी जो ऑर्डर्स हैं, इन पे कमिश्नर कराची, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर, आईजी सिंध, डीआईजी सिंध, वो डीआईजी ईस्ट और एसएसपी ईस्ट, ये पाबंद है। इनकी जिम्मेदारी है कि ये काम करवाएं, अदालती ऑर्डरों पे पूरा अमल दरामद कराएं। सही सर, आप जाहिर सी बात है मेंबर हैं लीगल कमेटी के, तो वो इफेक्टिव सारे वो सोल्यूशन के लिए आपकी तरफ ही देखते होंगे, आप ही उनकी उम्मीद की किरण होंगे। तो आप फ्यूचर में क्या देखते हैं कि मतलब आपको लगता है कि मैं ये करवा लूँगा, जिस तरह हमारे हालात हैं गवर्नमेंट के, मैं बोलूँ तो आपको इस बात का यकीन है कि ये हो जाएगा, इफेक्टिव को उनकी ज़मीन मिल जाएगी? जी, मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीम, और मैं उम्मीद भी दिलाता हूँ अपने दोस्तों को कि अगर मेरी ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह इसके अंदर हम जल्द अज जल्द अपनी कामयाबी हासिल कर लेंगे और अफेक्टिव्स को उनकी चीज़ें इंशाअल्लाह अज़ीम मिल जाएंगी जी। क्योंकि सब लोग पूरे अज़्म हैं और पूरे तरीके से तैयार हैं, ताउन भी कर रहे हैं, और जब हम बुलाते हैं तो वो लोग आते हैं और अपने मसाइल पे बात करते हैं। सर, हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म से आप उन इफेक्टिव्स को कोई उम्मीद की किरण दिखाना चाहेंगे या कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं तमाम एहसनाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मेम्बरान से मतलब पुरजोर अपील करता हूँ कि वो उम्मीद का दामन ना छोड़ें, और हम जिस मंजिल के लिए चले थे वो तकरीबन 90% अचीव हो चुकी है। इसमें 10% का फ़र्क है, और इंशाअल्लाह अज़ीम हमारी चीज़ें हमको मिल जाएंगी। आप लोग पूरी उम्मीद रहें और यकजहती को कायम रखें और एक दूसरे का सहारा भी बने, और मैं आपको भरपूर ताउन की यकीन दहानी करूँगा कि ज़िंदगी रही तो मैं इंशाअल्लाह ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक आपके लिए काम करता रहूँगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया गौरी साहब, आप अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के कि आपने हमको वक्त दिया और इंटरव्यू किया। नहीं, बिल्कुल, अगर हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके ये मसाइल हल हो जाएं तो इससे अच्छा हमारे लिए क्या होगा। बहुत शुक्रिया। मैं तमाम मीडिया के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, चाहे वो डायरेक्ट चैनल्स हैं और चाहे सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, जिन्होंने हमारी आवाज़ पूरी दुनिया में पहुँचाई है। और अब भी मैं समझता हूँ कि ये हमारी आवाज़ पूरी दुनिया में पहुंचेगी, क्योंकि हमारे ओवरसीज़ के भी बहुत सारे इफेक्टिव्स हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारी ज़मीन मिलेगी। जाहिर सी बात है सर, सबका हक हलाल का पैसा है, क्यों नहीं कोई चाहेगा क्या निकले। बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाल के आए। कुछ कागजात हैं जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, अदालती ऑर्डर्स हैं जो जिन पे अमल दरामद कराना कमिश्नर कराची और IG सिंध की जिम्मेदारी है। जी सर, ये हमारे स्क्रीन पे हम विजिबल अपने नाजरीन को दिखा देंगे, हमारे शो के दौरान आपको विजिबल हो रहे होंगे वैसे तो हमारी स्क्रीन पे। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये एक ऑर्डर है जो 1/11/2019 को पास हुआ कि लैंड ग्रेबों से ज़मीन खाली कराई जाए, और नाजिर से कहा गया कि इसकी रिपोर्ट बना के दी जाए। नाजिर ने 3 मार्च 2020 को एक रिपोर्ट जामा पेश करी अदालत में कि एहसनाबाद की ज़मीन DG रेंजर और IG सिंध की मदद से खाली कराई जाए, जी सर। और उसके ऊपर 5 मार्च 2020 को अदालत ने ऑर्डर जारी कर दिया कि ये ज़मीन इनकी मदद से खाली कराई जाए। ये अदालती ऑर्डर हैं, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर इसके बाद ये कमिश्नर कराची के नाम हमने कुछ खतूत लिखे कि इन पर अमल दरामद कराया जाए, ये भी उसी का एक हिस्सा है। कमिश्नर कराची ने भी इस सिलसिले में अपने बहुत सारे अहकाम दिए हुए हैं डिप्टी कमिश्नर को। अच्छा सर, ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अभी तक अपील और कोशिशें की हैं इफेक्टिव के लिए, ये उन सारों का प्रूफ है? जी जी, वो प्रूफ है। और ये एहसनाबाद का वो नक्शा है जिसके ऊपर मैं मार्क कर रहा हूँ कि किस तरीके से इंक्रोचमेंट किया गया है। येलो जो है बाकायदा इंक्रोच है, और ये जो सर ये जो ऑरेंज मार्क है, ऑरेंज मार्क है, ये बाकायदा नाम लेके जिन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया हुआ अदालतों में, ये वो लोग हैं अल्लाह बख्श कोर्ट और हेवन सिटी।
और बाकी जो येलो वाले हैं ये बगैर नाम के कब्जा करके बैठे हुए हैं। बाकी जो वाइट एरिया है वो हमारी पोजीशन में। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पे पूरा एहसानाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का मैप देख रहे हैं, जिसमें प्रॉपर मार्क करके जो है गौरी साहब दिखा रहे हैं कि कौन सा लीगल एरिया है, कौन से इफेक्टिव्स हैं, और वो सारा कवर्ड एरिया दिखा रहे हैं। केडीए स्कीम के अंडर ये सोसाइटी आती है, आपको हमारी स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा। अच्छा गौरी साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि पब्लिक प्रॉपर्टी पे जो काबजीन बैठे हैं उन्हें खाली कराने का, तो वो तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, उसको अब तक खाली क्यों नहीं कराया गया? जनाब, ये चीफ जस्टिस साहब ने जो ऑर्डर दिया था कि कराची से पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को खाली कराया जाए, उसमें एहसनाबाद का भी एरिया शामिल है। और इसके अंदर अगस्त 2019 के अंदर कुछ एरियाज़ पे काम शुरू हुआ, लेकिन सियासी पार्टियों की वजह से वो काम बंद हो गया। थोड़ा से एरिया को खाली कराया गया ग्रीन बेल्ट के, लेकिन आज भी एहसनाबाद के रोडों पे, एमिनिटीज़ फ्लाई प्लाटों पे और पार्कों पे ये लोग काबजीन बैठे हुए हैं ज़बरदस्ती। हालांकि सिंध हाई कोर्ट ने एक CP 7216 2019 थी, इन काबजीन ने कर रही थी कि हमको हटाया जा रहा है, तो उसमें उन्होंने उस ऑर्डर को इंटैक्ट किया कमिश्नर कराची के कि भाई पार्क, रोड और एमिनिटीज़ में जो लोग बैठे हुए हैं उनको साफ़ कर दिया जाए। जी बिल्कुल। लेकिन अब भी डिप्टी कमिश्नर ईस्ट और असिस्टेंट कमिश्नर गुलजार हिजरी उस पर नोटिस तो निकाल रहे हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। तो हमारी तो यही गुजारिश है कमिश्नर कराची से और चीफ मिनिस्टर से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि भाई इसके ऊपर फौरी तवज्जो दे के कम से कम इनको फर्स्ट अटैम्प्ट में खाली कराया जाए। जो रोडों पे बैठे हुए हैं लोग, जो पार्कों पे बैठे हुए हैं और जो एमिनिटीज़ फ्लाई प्लाटों पे बैठे हुए हैं, इसके लिए तो हम पुरजोर वही तो अपील जब करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो गवर्नमेंट की ज़मीन पे तो गवर्नमेंट का हक चलता है। चले हम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात करें कि वहाँ पे इतना जोर नहीं चल रहा, जबकि चलना वहाँ भी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे तो आप खाली करा। हाँ, ये पब्लिक प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर हो, क्योंकि रोड पब्लिक की प्रॉपर्टीज आ जाती है, तो पार्क है वो पब्लिक प्रॉपर्टीज आ जाती है, तो इनको खाली कराना इनकी जिम्मेदारी है। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी इनसे रिपोर्ट मांगी थी। आई डोंट नो कि इन्होंने क्या रिपोर्ट बना के दी है कि हमने खाली कराया या नहीं कराया, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट को क्लियर मतलब एक अपील कर रहा हूँ कि इन्होंने अभी तक हमारा कोई काम सही तरीके से नहीं किया है। हमारे रोड, पार्क, कम्युनिटीज़ पे आज भी लोग काबिज होकर बैठे हुए हैं, हमारे रास्ते तक बंद हैं। तो इसमें चीफ जस्टिस से हमारी गुजारिश है कि वो हमारी भरपूर मदद करें और फौरी तौर पे एक्शन लें। बहुत बहुत शुक्रिया गौरी साहब, आप अपने कीमती शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाल के आए और हमारे नाजरीन को और उन इफेक्टिव्स को इस इशू से हाईलाइट किया। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने एहसनाबाद के मुतासिन के लिए। हमारी उम्मीद है कि आपकी ये जो कोशिशें ये इंशाल्लाह रंग लाएं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।